देखिए भैया, आज से चैनल पर आपको सबसे पहले तो सबको जय हिंद। और इस चैनल पर आपको डेली आपको क्या बोल रहा है कि केमिस्ट्री का या हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर का डेली वीडियो मिलेगा वन शॉट। उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन टॉपिक, ऑब्जेक्टिव आता कहाँ से। और बाकी आज ऑब्जेक्टिव क्लियर भी लॉन्च हो रहा है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 5 दिसंबर को। और मैं आज अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर भी आज आर्ट्स का भी गेस्ट लॉन्च किया जा रहा है 6 से 7 बजे, जो मेन चैनल पर हो जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव क्लियर भी लॉन्च कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए और मैथ के लिए, वहाँ सबका हो जाएगा। बट इस चैनल पर मैं डेली रहूँगा ऐसा, ठीक ना। आप कर लीजिएगा, उससे बाहर कुछ करने का आपको आवश्यकता होगा नहीं, और ऑनेस्टली कर लीजिएगा, ठीक ना। बोलो चलिए, तो मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, और मैं बोल भी दूंगा कुछ चीज़ें, थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्टिव में बोल भी दूंगा। जो चीज़ मुझे पता है तो सारी चीज़ें तो हम आपको बता भी देंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हमारा जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। और इसी तरह हो सके तो मैं आज से टारगेट का पूरा सॉल्यूशन भी शुरू कर दूंगा, ठीक ना। तो पहले 100 लाइक, कम से कम तो 100 लाइक टारगेट है भैया। और जल्दी से 500 इस पर पूरा ही दीजिए, जल्दी से 500 क्या, एक के पूरा दीजिए, खत्म कीजिए इसको, एक के पूरा करें चैनल को भी। और आप लोग का एकदम सपोर्ट रहेगा, हम अपना ओर से पूरा लगे रहते हैं भाई, दिन रात हम इसी में लगे रहते हैं। बाकी आपको पता है, जो पेड ग्रुप में है उसको पता है कि भाई दिन रात हम इसी चीज़ें में रहते हैं, पूरे रात हो या कुछ भी हो, मैं इसी चीज़ में रहता हूँ। क्या मुझे कंटेंट क्वालिटी आपको देना है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे हम शुरू में, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में क्या क्या पढ़ना है, दोनों मीडियम बोल देते हैं। ठोस अवस्था में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव आपको यानी कि याद रखना है, वो आता है आपको सॉलिड के प्रकार से। जैसे होता है ना, एक मेटालिक सॉलिड, धात्विक सॉलिड होता है, कोवैलेंट सॉलिड जिससे हम लोग अति सॉलिड ठोस बोलते हैं। उसके बाद अति आयोनिक सॉलिड जिसको हम लोग मतलब आयनिक ठोस बोलते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। हम भाई को दो बता दे। आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है पता है, जे आयन में टूट जाए, NaCl, ओकरा बाद ZnSO4, ये सब याद ही रखिएगा, CuSO4 जो प्लस माइनस में टूट सके। फिर मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल फेकोनी, फेरस, अति कोबाल्ट, निकेल, ये तीन के तीन लोहा है, इसे मेटालिक सॉलिड धातु है, इसलिए इसे धात्विक सॉलिड बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। बात खत्म। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर सॉलिड है जिसको हम लोग आणविक ठोस बोलते हैं, जैसे कि C6H6O6, ये हो गया आपको, C6H6 हो गया, ये हो गया। तो ये सब धात्विक सॉलिड का, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। I2 हो गया, ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल, इसको याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है। तो हम आपको बताए थे कि अगर हाइड्रोजन के साथ फोन होगा, यॉन का मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यानी कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन होगा, जैसे NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, क्यों भाई, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जबकि हाइड्रोजन फोन लगाना चाहिए, फोन यॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव, देख लीजिएगा, हम बता भी दिए। तो पूछेगा HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव आ जाता है मेरे भाई, आपको बता दें कि ये इस टॉपिक से पैकिंग एफिशिएंसी जरूर आता है, पैकिंग वाला से। जैसे कि SCC जो है सिंपल वाला, SCC का पैकिंग कितना था भाई, 0.5, पैकिंग कितना था 52%, खाली कितना था 48%। अच्छा, BCC जो है बॉडी सेंटर वाला, तो BCC का पैकिंग कितना था भैया 68%, खाली कितना था 32%। FCC हो, HCP हो, CCP हो, NCP हो, सबका 74% पैकिंग, और खाली कितना परसेंट रहता है, खाली परसेंट रहता है सबका 74 हो गया तो 26% खाली रहता है। और आपको ये भी बता दें, SCC का एटम संख्या 1, BCC का एटम संख्या 2, FCC का FCC हो, HCP हो, CCP हो, सबका एटम संख्या कितना 4। बात करते ये भी हो। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आता है, ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल का मतलब चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय के कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अष्टफलकीय ऑक्टाहाइड्रल यानी जिसको अष्टफलकीय बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चतुष्फलकीय 4 गो स्फीयर से घिरा रहता है, 4 गो गोला से घिरा रहता है। ऑक्टाहाइड्रल जो अष्टफलकीय वो 6 गो स्फीयर से घिरा रहता है। चतुष्फलकीय जो टेट्राहाइड्रल है उसका फॉर्मूला होता है 2n, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 2n। जो अष्टफलकीय उसका फॉर्मूला होता है n, क्लियर है, याद रखिएगा बात, यही आप याद रखिएगा। इसके अलावा और टॉपिक से आता है क्वेश्चन, लिमिटिंग रेडियस रेजिएंट से आता है, सीमांत त्रिज्या अनुपात से आता है। क्या ये होता है पता है, कैटायन का, एनायन का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक का क्या होता है, रेशियो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज का त्रिज्या का रेशियो होता है। ये आपको पढ़ना था, उसमें उतना इंपॉर्टेंट फिर भी ये नहीं है। शॉर्टकट इफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट से आता है क्वेश्चन। तो भाई शॉर्टकट इफेक्ट में क्या होता है, किसी घर से मेल का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आदमी भाग जाए तो उसे बोलते हैं भैया फ्रैंकल डिफेक्ट। सॉरी, केवल पॉजिटिव वगैरह भागे तो उसे बोलते हैं दोनों अगर सेम में केवल पॉजिटिव नेगेटिव सेम मात्रा सेम संख्या भागे तो इसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। और केवल पॉजिटिव है चाहे केवल नेगेटिव किसी घर से भागे तो उसे शॉर्टकट डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टकट में डेंसिटी डिक्रीज होता है, फ्रैंकल में सब चीज़ें नहीं है, आपको ये है। अच्छा, AGBR एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों का एग्जाम्पल है, मतलब शॉर्टकट का भी एग्जाम्पल है और फ्रैंकल का। तो ये सब उसी क्लियर होगा जो शॉर्ट नोट्स में मेंशन किया गया है। तो यही सब ऑब्जेक्टिव क्लियर भी ला रहा है, चिंता मत लीजिए, हो जाएगा। मैं डेली आकर इस प्रकार बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ना है।
फिर एक टॉपिक ये भी पढ़ना है, सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है कि होल होता है, ये पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, अति एन टाइप इलेक्ट्रॉन होता है कि होल होता है, यानी कि छिद्र होता है, ये क्या होता है, ये सब पढ़ना है। व्हाइट के बारे में पढ़ना है, व्हाइट के बारे में, व्हाइट पढ़े, व्हाइट का मतलब छिद्र होता है। तो जैसे 4 गो स्फीयर अगर मान के चलिए, 4 गो गोला कहीं कहीं घूमे घिर जाएगा ना, उसमें एक छिद्र हो ही जाता है, यानी कि एक वहाँ पर, तो वो चीज़ें उसको व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ पढ़ाए हैं हम सारे के सारे शॉर्ट नोट्स में, तो देख लीजिएगा। मैं मेनली टॉपिक मेंशन कर दे रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको, ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर सब्जेक्टिव मोस्टली यही से आया जाता है। फिर ब्रेविश लैटिस की संख्या 14 गो, क्रिस्टल लैटिस संख्या 7 गो, ये सब याद रखिएगा। हाँ, माचिस का जो बॉक्स होता है, मैचिंग बॉक्स, जो माचिस का सलाई का जो डिब्बा होता है, सलाई वाला डिबिया, माचिस का जो डिबिया होता है, डिब्बा, माचिस का डिब्बा ना, देखे लिखा रहता है, वो कंगारू आता है, क्या 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 नाम से आता है। तो वो सब में, वो सब बच्चा में हम लोग क्या करते थे, तो पत्ती पत्ती खेलते थे, वो सब है ना, तीसरा चौथा में थे, तो क्या होता है, वो खेलता है, गाँव देहात में होता है, शायद आपको पता हो। तो वो उसमें ना वो ऑर्थोम्बिक होता है, क्या होता है वो उसमें ऑर्थोगोम्बिक पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए, कर लीजिएगा। बाकी मैं डेली हर एक चैप्टर को आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, मैं ओवरऑल बता दिया हूँ क्या क्या देख लेना है। एक बार फिर बोल दूँ, सॉलिड का प्रकार से, पैकिंग एफिशिएंसी से, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तो आपको केमिस्ट्री के फिजिक्स का 14वां चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ाऊंगा। बट ये देख लीजिएगा, डिफेक्ट से, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो भाई पॉइंट डिफेक्ट मतलब किसी के बॉडी में कमी आ जाना, उसे पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, दोष बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। बात कहता हूँ कि सॉलिड के दोष में कमी आ जाना पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा। एक बात और आता है, आइसोटोनिक एंड आइसोटोनिक, सॉरी आइसोटोनिक बोल रहे हैं, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। आइसोटोनिक तो हम तो सॉल्यूशन चैप्टर में चले गए। आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक है ना, आपको याद होना चाहिए। आइसोट्रोपिक किस में पाया जाता है, क्रिस्टल में कि नॉन क्रिस्टल में, मतलब रवादार में कि बेरवादार में, और एनाइसोट्रोपिक किस में पाया जाता है, आपको जाकर देखिए, मैं शॉर्ट नोट सारा लिखा गया है, ये देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्लियर आए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, बताने आए थे। अगर उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी हेल्प हो सके। और मैं डेली हो गया, ये सारी चीज़ें चलता रहेगा। और टारगेट का सोल्यूशन भी चैनल पर हम करवाना शुरू कर दे रहा हूँ। टारगेट का सोल्यूशन और ब्रिलियंट का मैं कराऊंगा पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश वगैरह सब चीज़। टारगेट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ना है, और हिंदी इंग्लिश का टारगेट पढ़ना है, जो कि मैं इस पर सोल्यूशन करा दूंगा, व्याकरण वगैरह का, ठीक है ना। बाकी अपना चैनल जो बिहार बोर्ड गैलेक्सी है, उस पर ग्रामर का सोल्यूशन शुरू हो चुका है। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसको लेना हो नोट्स वगैरह ले सकते हो, पूरी तैयारी हमारी जो दिया जा रहा है, लिमिटेड कंटेंट विद बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जरूर देख लीजिएगा, सारा टॉपिक मेंशन किया गया, सारा का लेक्चर में भी। सारा का लेक्चर कहाँ मिलेगा, इस भाई मेरा तीनों चैनल खंगाल डालो, इस चैनल का प्लेलिस्ट में नहीं होगा सारा का सारा। इसको मैं प्लेलिस्ट आज से बना देता हूँ, ये प्लेलिस्ट, लेकिन सेकेंड चैनल जो बिहार बोर्ड गैलेक्सी है, उसका प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ भी उसका शॉर्ट नोट्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और कुछ जगह प्लेलिस्ट आपको A to Z साइंस सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैं अब आगे ला रहा हूँ फिजिक्स का भी अभी डाल दे रहा हूँ, अभी फिर आगे सब चीज़ डालूंगा डेली। एक चैप्टर आपको क्या पढ़ना है बता ही दूंगा, ठीक है ना।